हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान। 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान हैं यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा आपको किसको मिला, किस क्षेत्र में मिलता है, स्थापना कब हुई, पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, पिछले वर्ष किसको मिला, पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, सारा डिटेल फोटो के साथ में बताऊंगा फ्रेंड्स। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न 100% पूछा जाता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लेंगे तो आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको किसी और भी सोर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और प्लीज़ वीडियो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है फ्रेंड्स। इसके आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। क्लास की सारी पीडीएफ फाइल यहाँ पर मिलेगी फ्री पीडीएफ सेक्शन में। नया लॉन्च किया गया, जल्दी सारे बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। गूगल प्ले स्टोर में सर्च करें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। यहाँ पर पेड कोर्सेज, पेड पीडीएफ, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 स्टार मार्क कर लेना, स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये सभी। यानी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का दिया गया मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश को। इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया। फोटो में आप देख सकते हैं इन चारों खिलाड़ियों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। डी गुकेश जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन और सबसे कम उम्र में खिताब जीतकर इन्होंने एक इतिहास बना दिया है। दूसरा, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर हैं। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। फिर प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। मनु भाकर शूटिंग प्लेयर है। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल इन्होंने जीते थे। तो इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया। फ्रेंड्स, इन चारों खिलाड़ियों का किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं ये भी याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। और देखिए, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991-92 में। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। इससे पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था जब इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रेंड्स, मोदी सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे उन्हीं के नाम पर। कौन सा मंत्रालय देता है? युवा मामले और खेल मंत्रालय। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार राशि दी जाती है 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने हर एक डिटेल्स आपसे शेयर की है क्योंकि एग्जाम पैटर्न काफ़ी चेंज हो चुके हैं फ्रेंड्स, काफ़ी डीप में क्वेश्चन बनने लगे हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती है फ्रेंड्स। सभी के कमेंट रीड करता हूँ, तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34। देखिए फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार 2024 कुल 34 खिलाड़ियों को जो है इस वर्ष प्रदान किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्रमुख अर्जुन अवार्ड विजेता हैं। 34 तो आप नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन जो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अन्नू रानी जो कि एथलेटिक्स हैं, सलीमा टेटे हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, नवदीप पैरा एथलेटिक्स हैं, सरबजोत सिंह शूटिंग के प्लेयर हैं, रुबीना फ्रांसिस पैरा शूटिंग, स्वीटी बुरा ये मुक्केबाजी और रुबीना फ्रांसिस ये जो है पैरा शूटिंग, ठीक है। तो कुछ प्रमुख अवार्ड खिलाड़ियों के नाम इनका पूछ लेता है फ्रेंड्स कि इनका किस क्षेत्र से संबंध है, किस खेल से। बता दें आपको फ्रेंड्स, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसको हम माका ट्रॉफी भी कहते हैं, ये दिया गया है ओवरऑल विजेता विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद देख लिया। मैं आपको अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में भी बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में कितनी प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कुल 5 हस्तियों को भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया था। देखिए, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 2024 में किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे, जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। लालकृष्ण आडवाणी को, भारत के 7वें डिप्टी पीएम थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें पीएम और यूपी के पूर्व सीएम। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम है पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, 1991 से 96 तक भारत के 9वें पीएम रहे। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक हैं। इन पांचों को जो है 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। फोटो में आप पांचों व्यक्तियों को देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, किससे संबंधित ये पूरे हस्ती जो है कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैं डिटेल में ऐसे पूरा कंप्लीट ऐसे पढ़ाया हूँ, इसी तरीके से कंप्लीट हमारी वार्षिकांक पीडीएफ फाइल 2024 की जनवरी 2024 से अभी जनवरी 2025 तक अपडेटेड फाइल आपको मिलेगी। इसमें 32 से ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं, साथ में 1200 ऑनलाइनर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एमसीक्यू के साथ में भी हैं। और ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, अवार्ड, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ब्रांड एम्बेसडर, पेरिस ओलंपिक, शिखर सम्मेलन, ये सारा टॉपिक मिलेगा एमसीक्यू डिटेल के साथ में। मात्र 49 रुपये प्राइस है फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं पेमेंट करके। पेमेंट के जस्ट बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपके ईमेल में भी चला जाता है, वहाँ पर भी चेक करिए। फिर भी नहीं आता तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। एग्जाम से पहले इस करंट अफेयर्स पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके ऑल एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यबाला को। देखिए फ्रेंड, प्रसिद्ध लेखक सूर्यबाला को दिसंबर 2024 में व्यास सम्मान 34वां प्रदान किया गया है। ये है सूर्यबाला। डिटेल में समझते हैं। 2024 को उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए दिया गया। सूर्यबाला का जन्म 25 अक्टूबर 1943 को यूपी के वाराणसी में हुआ। 2023 का किसको दिया गया था? 2023 का व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनको संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था। व्यास सम्मान की बात करें, किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। राशि है 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान रिवाइज करा दूं आपको, 33वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र शतकम के लिए प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टाइम मैगजीन ने 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। इससे पहले उन्हें खिताब वर्ष 2016 में मिला था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका समाचार पत्रिका और वेबसाइट टाइम के एक वार्षिक अंक है। किसी व्यक्ति, समूह, विचार या वस्तु को दिखाता है जिसने अच्छे या बुरे के लिए वर्ष की घटनाओं को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक काम किया है। प्रथम पुरस्कार यह 1927 में प्रदान किया गया था। 2024 का डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। अगला प्रश्न, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह है मिथुन चक्रवर्ती। डिटेल में समझते हैं। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार चुना गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में, शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता हैं देविका रानी। विजेता को इसमें देखिए फ्रेंड, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता की जो राशि है 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड की फोटो। अगला प्रश्न, 73वां मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया केजोर थिलविक। विक्टोरिया केजोर थिलविक 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है। डिटेल में समझते हैं। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजोर थिलविक ने अपने नाम किया। साल 2023 की मिस यूनिवर्स शेनिश पालासियोस ने विक्टोरिया को ताज पहनाया। देखिए, सेकेंड नंबर पर रही चिदिम्मा आदेतसिना नाइजीरिया की हैं। थर्ड नंबर पर रही मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन मैक्सिको की हैं। ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के अध्यक्ष पाउला शुगाट हैं।
भारत की ओर से किसने भाग लिया था? रिया सिन्हा ने भारत की तरफ से भाग लिया था। आगे बढ़ने से पहले हमारा ऑल एग्जाम स्पेशल पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगला प्रश्न, कौन 71वें मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिस्टीना पिजस्कोवा। देखिए फ्रेंड्स, मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता क्रिस्टीना पिजस्कोवा बनी है। मिस वर्ल्ड का आयोजन इस बार मुंबई, इंडिया में किया गया था। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिजस्कोवा ने जीता है। मिस वर्ल्ड सबसे पुरानी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसका मुख्यालय है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है हमारा, किसे विश्व शांति पुरस्कार यानी वर्ल्ड पीस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया। आपको बता दें, AIAM एक नवगठित गैर सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कुल 4 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी। किस लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार उस व्यक्ति या कोच को दिया जाता है जो न सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है बल्कि किसी प्रतिभाशाली खिलाड़ी के लिए स्टार बनने का मार्ग भी वो तैयार करता है। द्रोणाचार्य 5 कोच को दिया गया। कौन कौन है? सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के लिए, दीप्ति देशपांडे को शूटिंग के लिए, संदीप सांगवान को हॉकी के लिए, एस मुरलीधरन को बैडमिंटन के लिए, अर्मांडो कोलाको को फुटबॉल के लिए दिया गया। 5 शिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे को बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। एक होता है बुकर पुरस्कार, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था जेनी अर्पनबेक को, जबकि ये दिया गया बुकर पुरस्कार सामंथा हार्वे को। डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया। किस उपन्यास के लिए? ऑर्बिटल के लिए। यह ऑर्बिटल उपन्यास क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दिन के जीवन पर आधारित है जो महाद्वीपों के पीछे चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर 16 सूर्योदय, 16 और सूर्यास्त देखते हैं। पिछले साल आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच ने पुरस्कार जीता था। शुरुआत हुई थी 1969 में इस पुरस्कारों की। यह ब्रिटेन या आयरलैंड में मूल रूप से अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यासों के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, जितने साल भर के पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जनवरी 2024 से ले लीजिए आप, और अभी जनवरी 2025 तक फ्रेंड्स कंप्लीट आपको टॉप 75 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें आपके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुरस्कारों से रिलेटेड है सारा कवर हो जाएगा। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित स्वपन चौधरी को दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया। देखिए, ये कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक हैं पंडित स्वपन चौधरी। ये जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि और श्रीफल इसमें प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा जीके जीएस का क्रैश कोर्स चाहिए, कई बच्चों की डिमांड थी सर आप जो पढ़ाते हैं जीके जीएस का क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराइए। मैंने आप सभी की डिमांड पर लेकर आया हूँ। इसमें आपको कंप्लीट फ्रेंड्स लगभग 20 क्लास में और लगभग 24 घंटे में कंप्लीट अलग अलग एक घंटे की क्लास है। स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, तीनों, संविधान, इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। कंप्लीट एनसीईआरटी सार संग्रह रहेगा। इसमें वीडियो कोर्स रहेगा, पीडीएफ फाइल भी इसमें दिया जाएगा साथ में। कैसे इसको परचेस करना है और इसकी प्राइस कितनी है? एक बुक की कीमत होती है लगभग 200 प्लस जीके जीएस की। अगर आप मार्केट में बुक लेंगे 200 की पड़ेगी। ये जो कोर्स है मात्र 149 रुपये में मिलेगा। 149 में बुक नहीं मिलता। बुक से अच्छा है आप ये वीडियो कोर्स लीजिए, पढ़िए। एग्जाम में यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे। कई सिलेक्टेड बच्चे जो है इन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है।
इसको परचेस करने के लिए सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन एचडी पॉइंट का। पेड कोर्सेज में जाइएगा, पेमेंट करने के बाद आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा वीडियो भी और पीडीएफ भी। कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। देखिए फ्रेंड्स, आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, फिल्म उनकी जवान के लिए दिया गया शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ्स को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया। क्यों मिला? इजराइल में हमास के घातक हमले, इजराइल की खुफिया विफलताओं और गाजा में इजरायली सेना की प्रतिक्रिया की व्यापक और राष्ट्रोद्घाटन कवरेज के लिए। संपादकीय लेखन के लिए द वाशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र के डेविड ई हाफमैन को दिया गया। बात करें पुलित्जर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1917 में हुई। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये। अगला प्रश्न, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टॉक्सिक। देखिए फ्रेंड्स, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड टॉक्सिक को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिक को, लिथुआनिया फिल्म है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला रोमानिया के निर्देशक बोगदान मेरिशनू को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर केम के लिए। इसका आयोजन हुआ गोवा में। बात करें इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, स्थापना 1952 में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकिता पोरवाल। मिस इंडिया 2024 की विजेता निकिता पोरवाल बनी है। डिटेल में समझते हैं। उज्जैन की निकिता पोरवाल को सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण में फेमना मिस इंडिया 2024 का ताज पहनाया गया। मिस इंडिया अथवा फेमना मिस इंडिया भारत का राष्ट्रीय सौंदर्यता पीगेंट है जो वर्ष में एक बार दिया जाता है। इसमें विजेता बनने के पश्चात ही भारतीय सुंदरी को अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न, किस संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, निहोन हिडोनक्यो संगठन। निहोन हिडोनक्यो संगठन को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। किस लिए दिया जाता है? परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए। संगठन का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। निहोन हिडोनक्यो क्या है? परमाणु हथियार विरोधी जापानी संगठन है ये। पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? तो संयुक्त रूप से स्विट्जरलैंड के जीन हेनरी और फ्रांस के फ्रेडरिक पैसी द्वारा इनको दिया गया था। एक नोट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है फ्रेंड्स, इसको 3 बार यानी 1917, 44 और 63 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली एकमात्र संस्था या व्यक्ति है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन है? देखिए, मदर टेरेसा है और कैलाश सत्यार्थी हैं। मदर टेरेसा को 79 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बचपन बचाओ आंदोलन के फाउंडर भी हैं। आजकल डीप में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी हाल ही के एक एग्जाम में पूछा था, बताइए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इनको 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न, किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक को 2024 का बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने साल 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना। यह पुरस्कार वाशिंगटन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक के दौरान दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान चेयरमैन है CS शेट्टी, जिनको हम चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है यानी बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। ऋषभ शेट्टी को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। 70वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में कन्नड़ फिल्म में कांतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नित्या मेनन और मानसी पारेख को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड गुलमोहर को दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार है, जिसकी स्थापना हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हांगकांग को। हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया।
2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कॉन्ग को सम्मानित किया गया। हान कॉन्ग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला हैं। क्यों मिला? गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया। राशि कितनी दी गई? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन। साहित्य में नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? फ्रांस के सूली प्रुधु में 1901 में इनको दिया गया था। वहीं 2023 का पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाफ फासे को प्रदान किया गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। साहित्य को नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो है फ्रेंड्स, इनको गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको जरूर नोट कर लेना है, ईयर भी, और इनको प्रथम भारतीय से साहित्य को नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला प्रश्न, 2024 का सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेक उर्टिया को, इन दोनों को दिया गया सखारोव पुरस्कार। डिटेल में समझते हैं। यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना और एडमंडो को विचार की स्वतंत्रता के लिए 2024 का सखारोव पुरस्कार दिया गया। स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1988 में यूरोपीय संसद द्वारा की गई थी इस पुरस्कार की। क्यों दिया जाता है? जिन्होंने अपना जीवन मानव अधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए समर्पित किया है। अगला प्रश्न, 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमार हिरानी को। राजकुमार हिरानी को 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया गया। साल 2023 का किशोर कुमार पुरस्कार फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को दिया गया। उन्हें यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृत विभाग ने दिया है। इस सम्मान के तहत राजकुमार हिरानी को पटकथा लेखन, निर्देशन और पार्श्व गायन के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार यानी कैश प्राइज दिया गया। इस समारोह में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट थे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लैब मित्र को। लैब मित्र को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शुरू की गई लैब मित्र पहल को प्रशासनिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पहल से 2.5 लाख से ज़्यादा मरीजों को फायदा हुआ। अगला प्रश्न, साल 2024 का एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्याशा रे को। प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया। ओडिशा की तैराक प्रत्याशा रे को ये जो है 2024 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 4 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते थे इन्होंने। एकलव्य पुरस्कारों की स्थापना 1994 में हुई थी। 19 साल या उससे कम उम्र के खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा को सीएट क्रिकेटर पुरस्कार 2024 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को 21 अगस्त को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वां सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। सीएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये दुनिया भर के क्रिकेटरों के असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित करता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995-96 में। ये सीएट क्रिकेट अवार्ड्स को आरपी गोयनका ग्रुप की कंपनी सीएट टायर्स द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में। 26वां सीएट पुरुष वनडे बल्लेबाज ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? विराट कोहली ने। 26वां सीएट महिला बैटर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता है स्मृति मंधाना ने। वहीं 26वां सीएट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया राहुल द्रविड़ को। सीएट क्रिकेट पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1995-96 में। अगला प्रश्न, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैट कमिंस को। पैट कमिंस को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष खिलाड़ी से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किसे 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी डेरान एशमोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीनों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी का नोबेल दिया गया। क्यों मिला? तीनों अर्थशास्त्रियों को किसी देश की समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करने के लिए पुरस्कार दिया गया। डारान एशमोगलू तुर्की मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। साइमन जॉनसन ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं। जेम्स रॉबिन्सन ब्रिटिश अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1968 में। स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वीरिजेस रिक्स बैंक ने की थी। पहली बार ये पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था।
भारतीय पुरस्कार विजेता कौन है? अमर सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए 1998 में पुरस्कार मिला। अमिताभ बनर्जी को 2019 में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं दिया गया था। अगला प्रश्न, 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्यों मिला था? मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने की खोज के लिए। अगला प्रश्न, 2024 के केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 2024 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इन वैज्ञानिकों को दिया गया, यानी डेमिस हस्विस, डेविड बेकर, जॉन एम जम्पर को। पुरस्कार का आधा भाग डेविड बेकर अमेरिका के हैं, कंप्यूटेशनल प्रोटीन के डिजाइन के लिए दिया गया। वहीं दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हस्विस जो कि ब्रिटिश हैं और जॉन एम जम्पर अमेरिकी हैं, इनको प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए दिया गया। 1901 से 2024 के बीच 121 व्यक्तियों को 117 बार साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैंने आपको बताया था साहित्य नोबेल पुरस्कार के बारे में। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार 1913 में प्राप्त करने वाले पहले एशियाई भारतीय थे। यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी गेरी रूबकुन और विक्टर एम्ब्रोस, इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था फ्रेंड्स। क्यों मिला था? माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। देखिए, विक्टर एम्ब्रोस यूएसए के हैं और ये गैरी भी यूएसए के हैं। इस साल का अवार्ड 1901 के बाद से फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिए जाने वाला 115वां नोबेल पुरस्कार है। 229 विजेताओं में से केवल 13 महिलाएं हैं। कौन देता है? कारोलिस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन का है। पुरस्कार राशि है 1.1 करोड़ स्वीडिश करोड़, लगभग 10 लाख डॉलर। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एनिमल। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया एनिमल मूवी को। देखिए फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड एनिमल, डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा। आईफा का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स। अगला प्रश्न, यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से किन व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। यूथ आइकन इंडिया अवार्ड 2024 से नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना, इन दोनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। साल 2024 का फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स में आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। आयुष्मान खुराना को उनके अनुकरणीय करियर और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए अवार्ड दिया गया। नीरज चोपड़ा को उनके ओलंपिक स्वर्ण पदक और खेलों में प्रेरणादायक योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला, यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विधु विनोद चोपड़ा को। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी मुखर्जी। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को दिया गया। यह है रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, 3 स्टार मार्क करना। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 6 पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। भारत ने कुल 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 6 मेडल जीते। पदक तालिका में भारत 71वें स्थान पर रहा। निशानेबाजी में भारत ने 3, एथलेटिक्स में 1, कुश्ती में 1, हॉकी में 1 पदक जीते। देखिए जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको, पूरे 6 जो खिलाड़ी थे। मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। स्वप्निल कुसाले ने पुरुष 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत पदक जीता था। अमन सहरावत ने पुरुष 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट पेरिस ओलंपिक का रिवाइज करा दिया। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया।
देखिए, गुलजार का पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, उर्दू के मशहूर कवि हैं। रामभद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं चित्रकूट में। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। स्थापना हुई थी 1961 में। प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। यह उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 29। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल 29 मेडल जीते थे। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 132। 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। डिटेल में समझते हैं। 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। तीनों श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं, 2024 के विजेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हायो मियाजाकी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के विजेता हैं हायो मियाजाकी। डिटेल में समझते हैं। जापानी एनिमेटर हायो मियाजाकी 2024 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। मियाजाकी को अपनी फिल्मों में पर्यावरण जैसे चुनौतीपूर्ण मुद्दे के लिए अवार्ड मिला है। स्टूडियो ये गिबली के को फाउंडर हैं। कुल 5 लोगों को भी दिया गया। रेमन मैग्सेसे विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन फ्रेंड्स 10 से 15 बार रिपीट हुआ है अभी हाल ही में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। स्थापना हुई थी 1957 में। एक फैक्ट और याद रखिएगा, ये जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, ये फिलीपीन सरकार द्वारा ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। देखिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुल 5 जो है व्यक्तियों को दिया गया, इसमें से एक संस्था भी है। ठीक है, ये है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट्स, जो कि थाईलैंड की ये संस्था है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया। महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने, विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार चुना गया। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर को। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। अगला प्रश्न, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार किस संगठन को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो को। देखिए फ्रेंड्स, इसरो को पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया। इसरो की चंद्रयान 3 टीम की पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जीता है। भारत सरकार ने पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। देखिए, केवल जो विज्ञान रत्न और विज्ञान टीम है, अधिकतम 3 टीमों को दिया जा सकता है, 3 लोग। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जुलाई 2024 में मोदी जी को दिया गया, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। डिटेल में समझते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की घोषणा 2019 में की गई थी, लेकिन इसे 2024 में प्रदान किया गया। देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न, जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदिति सेन डे। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार 2023 पाने वाली प्रथम महिला वैज्ञानिक बनी है।
देखिए जो पुरस्कार इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। यह क्वांटम और सूचना और संगणना के लिए दिया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत में कार्य कर रहे 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किस राज्य को मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। यह 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतनलाल और मिश्र की संस्था स्कीम के साथ साझा करेगा। देखिए कि जो गुलबेनकियन पुरस्कार है इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। कौन फाउंडेशन देता है? कैलोस्टे गुलबेनकियन पुर्तगाली फाउंडेशन है ये। अगला प्रश्न, आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं अभिनव बिंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यकारी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वोच्च पुरस्कार है ये। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट थे। उन्होंने 2008 बीजिंग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी एमा स्टोन को। एमा स्टोन को ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी जेनी अर्पनवेग। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनवेग को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनवेग द्वारा लिखित और माइकल हाफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अंग्रेजी में अनुवादित और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित एक पुस्तक के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। अगला प्रश्न, 23वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रभा वर्मा को। 23वां सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 1991 में। पहला सरस्वती पुरस्कार 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, जो कि अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पट्टिका और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखिए पेरेंट्स, जो के बिरला फाउंडेशन ये पुरस्कार देता है, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी गीता प्रेस गोरखपुर को। देखिए फ्रेंड्स, गोरखपुर में जो गीता प्रेस है इसको गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है गीता प्रेस गोरखपुर। शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को बढ़ावा देती है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने वाले लोगों की पहचान करने हेतु स्थापित किया गया था। इसमें 1 करोड़ रुपए का नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला हथकरघा उत्पाद शामिल होता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन जी को। मोहन जी को मानवतावादी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कॉन्सियस कंपनीज अवार्ड्स में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो जागरूक नेतृत्व को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 77वां बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपेनहाइमर। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया सिलियन मर्फी को ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। प्रथम पुरस्कार दिया गया था 29 मई 1949 को। उद्देश्य है फिल्म में सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश और अंतर्राष्ट्रीय योगदान को सम्मानित करना। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए किसे चुना गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी गगन गिल को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को दिया गया। गगन गिल की कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया गया हिंदी भाषा का। अंग्रेजी भाषा का दिया गया स्ट्रीन कीरकून को उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए। संस्कृत भाषा का दिया गया दीपक कुमार शर्मा को उनके उपन्यास भास्कर चरितम के लिए। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। पुरस्कार साहित्य अकादमी जिसे नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। पहले विजेता थे इसके आर के नारायण, उपन्यास द गाइड के लिए दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का गगन गिल को उनकी कविता जब तक मैं आई बाहर के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन ए पैट कमिंस। पैट कमिंस को आईसीसी अवार्ड 2023 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सचिन रविंद्र को न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को दिया गया। वहीं आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, जो कि भारत के, इनको दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय है दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। वर्तमान चेयरमैन है जय शाह, ठीक है, और सीईओ हैं जेफ अलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला प्रश्न बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन ए शुभमन गिल को। बीसीसीआई पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 शुभमन गिल को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों को दिया जाता है। स्थापना हुई थी 2007 में। पहले प्राप्तकर्ता थे सचिन तेंदुलकर। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है मुंबई वानखेड़े स्टेडियम। वर्तमान अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगला प्रश्न फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। फीफा अवार्ड का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड विनीसियस जूनियर को दिया गया। देखिए एक ब्राज़ीलियाई पेशेवर फुटबॉलर हैं जो ला लीगा क्लब, रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। इस वर्ष का 2024 का विनीसियस जूनियर को दिया गया है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना 21 मई 1904 को। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड एथेना बोनमाटी को दिया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज के लिए दिया गया। अगला प्रश्न लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार एथेना बोनमाटी को दिया गया। तो महिला का भी याद रखना है और पुरुष दोनों का याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लेता है। लॉरियस खेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी 2000 में। देखिए ऐसे कौन से भारतीय हैं जिन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स के लिए नामांकित किया गया। तो नीरज चोपड़ा है, विनोद फोगाट और सचिन तेंदुलकर, ठीक है, इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। एक होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, ठीक है, और ये जो है फ्रेंड्स दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल ये जो है ये वो नहीं है, ठीक है। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड अलग है। ये फिल्म फेयर अवार्ड जो दिया गया फ्रेंड्स ये दिया गया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को दिया गया दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, जबकि दादा साहब फाल्के अवार्ड जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वो दिया गया था मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे ज़्यादा कौन सा पूछता है, मिथुन चक्रवर्ती, यानी जो इस वर्ष दिया गया भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया जवान को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। अगला प्रश्न ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 किसे मिला। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। ये असम की वन्यजीवी हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। दूसरी बार इनको यह पुरस्कार दिया गया। इससे पहले 2017 में दिया गया था। इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये जो अवार्ड है
व्हिटली गोल्ड अवार्ड लंदन स्थित चैरिटी व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 2007 में। अगला प्रश्न, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जिसे ग्रीन नोबेल कहते हैं किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आलोक शुक्ला को। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, स्थापना 1989 में। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 1989 में परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2024 का एबेल पुरस्कार जिसे गणित का नोबेल कहते हैं किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिशेल टेला ग्रैंड को। मिशेल टेला ग्रैंड को 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा की गई थी। इसका प्रबंधन करता है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। अगला प्रश्न, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार 2024 रतन टाटा को दिया गया। इनका पूरा नाम है पामुलपर्थी वेंकट राव नरसिम्हा राव। 1991 तक भारत के 9वें पीएम थे। अगला प्रश्न, प्रीतजगार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिके यामामोटो को। प्रीतजगार आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 दिया गया। जापानी वास्तुकार हैं रिके यामामोटो। इनको इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो प्रीतजगार पुरस्कार है ये जीतने वाले पहले भारतीय वास्तुकार कौन थे? बालकृष्ण दोषी 2018 में जीते थे। आपको बता दें फ्रेंड, जो प्रीतजगार आर्किटेक्चर पुरस्कार है इसको जो है आर्किटेक्चर नोबेल कहा जाता है। 1979 में इसकी स्थापना हयात फाउंडेशन द्वारा की गई थी। इसके तहत $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ को केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 दिया गया। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन है एस सोमनाथ। इन्हीं को दिया गया केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष है एस सोमनाथ। अगला प्रश्न, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि रवि शास्त्री फारूक इंजीनियर को दिया गया कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। सीके नायडू कौन थे? 31 अक्टूबर 1895 को इनका जन्म वकीलों के परिवार में हुआ। 1916 में प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 1963 तक 47 साल तक विश्व रिकॉर्ड के साथ प्रथम श्रेणी में अपना करियर बनाया। उन्हें भारत का पहला कप्तान होने का विशेष गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिडनाइट टेलर स्विफ्ट। ग्रैमी पुरस्कार 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट को दिया गया, जो कि टेलर स्विफ्ट का है। ग्रैमी अवार्ड्स प्रथम पुरस्कार 4 मई 1959 में दिया गया था। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये आगे डिटेल में समझते हैं। देखिए, फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड जीते थे? 5। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते थे? तबला वादक जाकिर हुसैन ने। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है जाकिर हुसैन का। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे? बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसे दिया गया? शक्ति को। म्यूजिक जो है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड शक्ति को किस एल्बम के लिए दिया गया? शक्ति को दिस मोमेंट के लिए। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड किसने जीते? जाकिर हुसैन को पश्तो के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किन शहरों ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी, इंदौर और सूरत ने स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 जीता है। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष अपना शीर्ष स्वच्छ शहर का खिताब बनाए रखा। हाल के वर्षों में इंदौर के बाद लगातार दूसरे स्थान पर रहने वाले सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान को। शाहरुख खान को दिया गया है पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड। स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया था और शाहरुख खान को यह दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट है, फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को।
द्रौपदी मुर्मू जी को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, तो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अगला है, किस देश ने 2024 में खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार जीता है। देखिए, खसरा रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत को। इस बीमारियों से निपटने के लिए दिया गया। और आपको बता दें, वाशिंगटन डीसी स्थित अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप की ओर से भारत को सम्मानित किया गया। खसरा और रूबेला टीकाकरण के माध्यम से रोकी जा सकने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, किस एयरपोर्ट को 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी हवाई अड्डा को। देखिए फ्रेंड्स, राजीव गांधी हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का चुना गया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार लगातार तीसरे वर्ष मिला है। वर्ष 2023 में स्काई ट्रैक्स भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ 2024 पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इसको 2023 में भी दिया गया था। देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसे 2008 में बेगमपेट हवाई अड्डे के स्थान पर निर्मित किया गया था। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के मॉडल पर बनाया गया भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। नेक्स्ट है, यूएनईपी का प्रतिष्ठित पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, माधव गाडगिल को। माधव गाडगिल जो कि अपने भारत के हैं, इनको पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार दिया गया, जो कि यूएनईपी का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। डिटेल में समझते हैं। अनुभवी भारतीय परिस्थितिविद माधव गाडगिल को 2024 का संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 6 व्यक्तियों के रूप में चुना गया। शुरुआत 2005 में हुई थी। किस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है? पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार। देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी 1972 में। मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 72 क्वेश्चन देखे। टेस्ट के लिए आपका क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हाल ही में किस लेखक या लेखकों को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? सभी बच्चे इसको जो है वीडियो रोक कर आंसर दीजिएगा। सबसे बेस्ट जो आंसर देगा उसका अगले बार कमेंट में नाम जो है शो करेंगे हम अपने यहाँ पर डिस्प्ले में। ठीक है, और जीके जीएस क्रैश कोर्स ऑल एग्जाम्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करें। हमारा वीडियो कोर्स मैंने खुद पढ़ाया है। स्पेशल ऑफर 149 रुपये। बुक से भी कम प्राइस में सारे सब्जेक्ट जीके जीएस के हैं। स्टैटिक जीके, भूगोल, इतिहास का तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब कुछ है। परचेस करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करें ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो पेड कोर्स में जाएंगे, पेमेंट के बाद जस्ट माई कोर्स के ऑप्शन में चेक करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कोर्स है, ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है। वार्षिकांक पीडीएफ फाइल तो लॉन्च हो चुकी है हमारी ऑल एग्जाम्स के लिए फ्रेंड। 30 से ज़्यादा टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिटेल के साथ में। ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 49 रुपये मात्र प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, जनरल साइंस की भी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी वीडियोस का। कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी क्लास देख के कैसा लगा और एग्ज़ाम्स के लिए कैसा रहा। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस राज्य से हैं, ज़रूर बताइए किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएं।